Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you chapter 8 Wind, Storm and Cyclone, and it is a third part video in which we cover the next topic of this chapter. So let's go to the topic. हमारा टॉपिक है एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग. एयर जो है वो हीटिंग में एक्सपैंड होता है, मतलब बड़ा होता है, फैलता है, फिर ऊपर जाता है. तो चले पढ़ते हैं. टेक अ बॉइलिंग ट्यूब. आपको एक बॉइलिंग ट्यूब ले लेना है. स्ट्रेच अ बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब. वहाँ पे बलून को स्ट्रेच टाइटली वहाँ नेक ऑफ ट्यूब के नेक पे टाइटली बांध देना है, मतलब रख देना है. यू कैन यूज़ अ टेप टू मेक इट टाइट. टेप का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि इसको चिपका के आप टाइट कर सको. फिर हॉट वाटर बीकर में डालना है. इंसर्ट करना है बॉइलिंग ट्यूब उसमें, जिसमें हॉट वाटर है. 2 से 3 मिनट तक देखना है. बैलून का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, ज़रूर आपको ऐसा चीज़ दिखेगा. फिर ट्यूब से आउट कर लीजिए. लेट इट कूल डाउन द रूम टेम्परेचर में उसको कूल डाउन करिए. टेक सम आइस कोल्ड वाटर एंड अनदर बीकर एंड प्लेस इन अ ट्यूब विद बैलून. अब कोल्ड वाटर है, अब उसमें थोड़ा बर्फ़ डाल दीजिए. बर्फ़ डालने के बाद फिर उसको क्या कहते हैं, फिर बैलून को वहाँ दीजिए. टेक ट्यूब आउट. फिर क्या करना है आपको, फिर बलून को देना है 2 से 3 मिनट. फिर देखिएगा उसके शेप में फिर से चेंज आएगा. थिंक एंड ट्राई. आपको थिंक करना है और ट्राई करना है. टू आंसर व्हाट मेक्स द बलून फ्लेटेड विद द बॉइलिंग ट्यूब इन द प्लेस ऑफ हॉट वाटर. कौन था जो जब बलून जब फुल रहा था, हॉट वाटर में बलून जो है वो सिकुड़ नहीं रहा था, फुल रहा था. ठीक है, तो उसमें कौन हवा डाल रहा था, क्या था वहाँ पे, कैसे हो रहा था, बलून कैसे ग्लो कर रहा था, बड़ा हो रहा था. और वाई इज़ द सेम बलून, वही बलून फिर कोल्ड वाटर में सिकुड़ क्यों गया. तो इस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एयर जो है वो एक्सपैंड हो गया हीटिंग के दौरान. इसीलिए नाउ यू कैन स्टेट व्हाट हैपन्स इन द एयर बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट्स कूल डाउन. तो अब आप समझ सकते हो, जब एयर एक्सपैंड हुआ तो वो ऊपर आया तो वो उस बैलून में वो एयर चला गया और वो बैलून फुल गया. उसके बाद फिर वही जब कोल्ड वाटर हुआ तो वो नीचे ही रहा एयर. इसे कोल्ड वाटर जो उसका भी एयर था उसको भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर एंड अबाउट हॉट एयर. गर्म हवा के बारे में आपको और अच्छे से समझाएगा. 2 पेपर बैग ले लेना है और एम्प्टी पेपर कप ले लीजिए सेम साइज़ का. दोनों को 2 बैग्स को आपको रख देना है. ठीक है, इन्वर्टेड पोजीशन में एक मेटल वुड या स्टिक से ऐसे करके टांग के इस पोजीशन में रख देना है. ठीक है, जो भी आपने लिया. देखिए यहाँ पे बर्निंग कैंडल का यूज़ करना है, इसलिए हैंडल अच्छे से करना. फिर टाई करना है उसको थ्रेड से. ठीक है, मिडिल ऑफ स्टिक और स्टिक को होल्ड रखना है. ठीक है, होल्ड करना है स्टिक को एक थ्रेड की मदद से और उसको बैलेंस कर लेना है. पुट अ बर्निंग कैंडल. एक बैग की तरफ बर्निंग कैंडल आपको दे देना है, जैसा फिगर में शो किया गया है. ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है. देखिए यहाँ पे क्या हुआ. तो चलिए, डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट द वार्म एयर राइजेस. अब तो आपको अब क्या लग रहा है, वार्म एयर ये एक्टिविटी क्या इंडिकेट करती है कि वार्म एयर जो है वो उड़ रहा है, राइज हो रहा है. ठीक है, वेपराइज हो रहा है, मतलब राइज हो रहा है, ऊपर जा रहा है. आज द वार्म एयर राइजेस. अब जैसे ही वार्म एयर ऊपर जाता है, इट पुशेज द बैग अबव द कैंडल. कैंडल के ऊपर जो है वो बैग को पुश कर लेता है. दस द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर. अब ये एक्टिविटी जो है ये इंडिकेट करता है कि जो हॉट एयर होता है, वार्म एयर जो होता है वो हल्का होता है कोल्ड एयर से. कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक राइजेस. क्या अब तो आप एक्सप्लेन कर ही सकते हो कि स्मोक जो होता है वो क्यों राइज होता है. ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग एयर एक्सपेंड. हीट करने पर एयर एक्सपेंड होता है, ऑक्यूपाइज करता है और भी स्पेस. वही चीज़ वही सेम थिंग ऑक्यूपाई करता है बड़े बड़े स्पेस को, तो वो हल्का हो जाता है. इसीलिए वार्म एयर जो है वो कोल्ड एयर से लाइट है. दैट इज़ अ रीज़न द स्मोक गोज अप. यही एक रीज़न है कि स्मोक जो है वो ऊपर जाता है. ठीक है, इन नेचर देर आर सेवरल सिचुएशंस वेयर वार्म एयर राइजेज एट अ प्लेस. नेचर में सेवरल सिचुएशंस हैं जहाँ पे एयर जो है वो राइजेज होता है. ठीक, राइज होता है प्लेस एक जगह पे.
द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज़ लोअर, उस एयर प्रेशर जो वहाँ का प्लेस का होता है वो कम होता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रसेस टू फिल इट, अब उस चीज़ को भरने के लिए वहाँ से ठंडी हवा फिर चलती है उस प्लेस को भरने के लिए, ठीक है। दिस सेट ऑफ कन्वेंशन इन एयर, अब ये क्या बताता है कि एयर मूव किया तो वो जो चीज़ मूव करती है उसी को एयर कहा जाता है। आप इसको चैप्टर 4 में, एज यू लर्न इन चैप्टर 4, आप लोगों ने कन्वेक्शन ऑफ एयर ज़रूर चैप्टर 4 में पढ़ा होगा। तो हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब 8.4 है, विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। अब विंड करंट जो होता है वो कैसे जनरेट होता है, क्या वो अनइवन हीटिंग हीट करने ने अर्थ के हीट से, अर्थ के अनइवन जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है उससे होता है, जनरेट होता है। तो चलिए दी सिचुएशंस आर, ऐसे सिचुएशंस देखिए, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। अब ज़्यादा हीट हो जाना इक्वेटर एंड द पोल्स के पास। तो चलिए, यू माइट हैव लर्न इन ज्योग्राफी कि आप लोगों ने ज्योग्राफी में ज़रूर पढ़ा होगा विंटर सोलस्टिस, समर सोलस्टिस, ठीक है। जो रीजन इक्वेटर के पास होता है वो ज़्यादा मैक्सिमम हीट लेता है, ठीक है, सन से, क्योंकि डायरेक्ट सन रेज वहाँ पड़ती है। अब उस एयर का, उस रीजन का जो एयर है वो वार्म हो जाता है, वार्म एयर राइज हो जाता है, फिर कूलर एयर उसको भरने के लिए वहाँ से रश करता है, दौड़ता है और उसको फिलअप करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, तो क्या है, अब उस रीजन में 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट पे, ठीक है, जहाँ पे इक्वेटर से वेपराइज होता है और फिर उसी 30 डिग्री से उधर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से शायद 30 डिग्री ही है, 23.5 डिग्री है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहाँ से एयर रश करता है, वहाँ से भागता है ताकि उसको फिलअप कर सकें, ठीक है। द विंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड द साउथ टुवार्ड्स द, नॉर्थ से भी हवा और साउथ से भी हवा इक्वेटर की तरफ जाती है, रश करती है ताकि वो उस एयर को फिलअप कर सके, ठीक है, ठीक है। एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर, एयर कोल्ड होता है पोल्स के पास। देन एट लैटिट्यूड ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के लैटिट्यूड पे जो एयर है वो कोल्डर होता है, ठीक है। 60 डिग्री के लैटिट्यूड से जो पोल्स का एयर होता है वो कोल्डर होता है। द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड राइजेज अप, जो 60 डिग्री का लैटिट्यूड होता है ना वहाँ से एयर राइजेज अप हो जाता है क्योंकि वार्म हो जाता है एयर। फिर कोल्ड विंड जो पोलर रीजन में रश हो वहाँ से भागती है उस प्लेस को फिलअप करने के लिए, इसी वे में विंड सर्कुलेशन होता है वार्मर लैटिट्यूड्स पे, ठीक है, जैसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सॉरी, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए, हाँ देखिए, इक्वेटर से राइज हो गया, एयर राइज हो गया, अब ये पोल्स के एयर इसको कवर कर रहा है, इसको कवर कर रहा है, इधर से रश, इधर से ठंडी आवाज़ आ रही है, देखिए इधर से राइज हो रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से राइज हो रहा है, इधर से आ रहा है, ठीक है, इसी तरह से एयर आती है। आई वंडर वाई द विंड शोन इन द फिगर आर नॉट इन द एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, विंड एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे क्यों नहीं है, पहेली ऐसा सोच रही है, ठीक है। द विंड वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, विंड हमेशा ब्लो करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ। आ चेंज इन डायरेक्शन, यहाँ पे चेंज हो जाता है डायरेक्शन, क्रॉस द रोटेशन ऑफ अर्थ, क्योंकि रोटेट करता है हमारा अर्थ इसीलिए। चलिए, तो अब कल हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब लैंड एंड वाटर का अधिक हीट हो जाना क्या होता है उसमें। सो चलिए, बाय, टेक केयर, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, बाय।